बुधवार को चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी चीफ है, उन पर हुए हमले के बाद से ही जमकर बवाल देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद पर 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें वो बाल बाल बच गए, जिसके बाद से ही देखने को मिला कि तमाम सियासी पार्टियों ने चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में सरकार को घेरते हुए ट्वीट्स किए। चंद्रशेखर आजाद ने भी कल अपना एक वीडियो जारी करके शांति बनाए रखने की अपील की थी, जिसके बाद बृहस्पतिवार को चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि कल घात लगाकर मेरे ऊपर किए गए जानलेवा हमले की निंदा करने और मेरे प्रति संवेदना प्रकट करने वाले मित्रों, नेताओं व शुभ चिंतकों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। कल की तरह की घटना आज भले ही मेरे साथ घटी है, लेकिन आगे किसी भी समय ऐसी घटनाएं किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ घट सकती हैं। इसकी 2 वजह हैं। पहला ये कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है, और दूसरा ये कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर प्रश्रय देकर उसे संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद है। उनको आज ना तो कानून का भय है और ना ही पुलिस का। आज भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और बाबा साहब का संविधान दोनों ही खतरे में है। जब सरकार समर्थित बेखौफ घूमते अपराधी मेरे जैसे राजनेताओं की आवाज को खामोश करने के लिए हमले कर सकते हैं, खुलेआम कई राउंड गोलियां चला सकते हैं, तो इस प्रदेश की बहु बेटियां, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सत्ता के नशे में लोग इतने पागल हो गए हैं कि अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों को मिटा देने पर तुले हैं। पहले ये लोग इसके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारियों का दुरुपयोग किया करते थे, फिर फेक पुलिस एनकाउंटर करवाने लगे, और अब तो विपक्षी नेताओं को खत्म करने के लिए सरकार समर्थित अपराधी सीधे बंदूक गोलियों से हमले करने लग गए हैं। वो भूल रहे हैं कि भारतवर्ष का इतिहास हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों से भरा पड़ा है। वो भूल रहे हैं कि आज भी हमारा बहुजन समाज बिना डरे सीमाओं पर अपनी जान देकर इस देश की रक्षा में जुटा हुआ है। मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ। इसीलिए आप चंद्रशेखर को गोली और बंदूकों से ना तो झुका सकते हैं, न डरा सकते हैं और ना ही डिगा सकते हैं। मेरा 56 इंच का सीना असली है, नकली नहीं। मेरे ऊपर हुआ जानलेवा हमला सरकार की विफलता है, क्योंकि प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, और मैं भी प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। बीजेपी राज्य में बेखौफ अपराधियों को संरक्षण देने की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट में सरकार पर तो हमला बोला ही, साथ ही मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की भी मांग कर ली है। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी का और खास तौर पर सीएम योगी का क्या कुछ जवाब आता है। फिलहाल कानून व्यवस्था के ऊपर तमाम सवाल उठने लाजमी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।